वो बोला जाना चाहिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों आपके हौसले के साथ। मेरे सीनियर शायर दिल खैराबादी साहब, उस्तादुश शोरा वफा आजमी साहब, शहजादा कलीम साहब अभी यहां पर मौजूद हैं। काविश भाई देखिएगा, मक्की भाई कहां है कि नहीं? अर्ज क्या है कि दुनिया को हकीकत ये पता क्यों नहीं देती? दुनिया को दोस्तों आपके हौसले पे पढ़ता हूं और 4 मिसरों से मुझे बताइएगा कि दुनिया को हकीकत ये बता क्यों नहीं देते? औकात है तो करके दिखा क्यों नहीं देते? दुनिया को हकीकत ये बता क्यों नहीं देते? औकात है तो करके दिखा क्यों नहीं देते? और बाबरी गर थी गुलामी की निशानी तो सुनो, तुम ताजमहल को भी उड़ा क्यों नहीं देते? दोस्तों वाकई मेरी तबीयत नहीं सही है, बहुत मुख्तसर सा आपका वक्त लूंगा कि अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, मकसद ना हो कोई तो बगावत फजूल है। अपनों के दरमियान सियासत फजूल है और मकसद ना हो कोई तो बगावत फजूल है। और रोजा, नमाज, सदका, खैरात या के हज माँ बाप न खुश हो तो इबादत फजूल है। भाई दिल्ली में एक हादसा होता है, दिल्ली में एक इवेंट होता है, दिल्ली में कुछ चीजें होती हैं, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में बवाल उठता है। सुषमा स्वराज से लेकर आडवाणी तक, मुलायम सिंह यादव से लेकर मायावती तक सब लोग एक डिमांड करते हैं। वो डिमांड क्या थी, वो मांग क्या थी, ये सबको मालूम था। लेकिन अगर वो नजर इस्लाम की तरफ ले जाते तो वो डिमांड 1400 साल पहले की जा चुकी थी और उसको अमल में लाया जा चुका था। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों के हैवानियत का कोई तलबकार ना होगा, हैवानियत का। और दोस्तों मुझे इजाजत दीजिएगा, अलविदा कीजिएगा, वो आखिरी सफ कि जो लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं वो भी मेरे बात की तायीद करें और सारा पिंडाल मेरे बात की तायीद करे, वरना मैं सोचूंगा कि मैं यहां पर आकर अकेला हो गया और मैंने ये 4 मिसरे सच्चे नहीं कहे कि हैवानियत का कोई तलबकार ना होगा, जालिम का यहां कोई तरफदार ना होगा। हैवानियत का कोई तलबकार ना होगा, हैवानियत का कोई तलबकार ना होगा। अरे जालिम का यहां कोई तरफदार ना होगा। अरे इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार ना हो। कैसे मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। अर्ज क्या है कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ। वाह वाह वाह। हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ। टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ। हल होंगे सभी मसले, ये ईमान वालों का यकीन है कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ। अरे टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ। और आगे की बात मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले सुबह पे नाराए तकबीर तो लाओ। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। आगे की बात मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले जुबान पे नारे तकबीर तो लाओ। भी लेकर चलेगा, सिख को भी लेकर चलेगा, ईसाई को भी लेकर चलेगा। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल किसी दरिंदे के हाथों में नहीं जा सकता। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा, आप भी मेरा साथ दीजिएगा। मैं हौसले से पढ़ रहा हूँ, आपका हौसला कि जब तक रहेगी जान, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से पढ़ रहा हूँ कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम।
अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। जब वाह तक रहेगी वाह जान, वाह 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 वाह। जब तक रहेगी जान मदनी भाई, जब तक रहेगी जान, ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल? छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। के लिए, इश्तियाक भाई के लिए, पप्पू भाई के लिए और तमाम लोगों के लिए। इरफान भाई आप हैं कि नहीं? मुझसे कहा गया है कि फिर से पढ़िए, ये मैं फिर से पढ़ देता हूं कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल? छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। 4 मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों, और ये मिसरे भी सच्चाई से पढ़ता हूं और हौसले के साथ पढ़ता हूं कि आतंक के खिलाफ ये अभियान चला दो। मक्की भाई, आतंक के खिलाफ ये अभियान चला दो। अफजल की और कसाब की हस्ती को मिटा दो। अफजल को जब फांसी होती है तो हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं रहता, इस्तकबाल करता है। आमिर अजमल कसाब को जब फांसी होती है तो हिंदुस्तान का मुसलमान इस्तकबाल करता है। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान हर सुवार की इस सरजमीन से एक सवाल करता है। वो सवाल क्या है? अगर वो सवाल आपके भी जहनों में हो तो मेरी आवाज से आवाज मिलाना कि अफजल की और कसाब की हस्ती को मिटा दो। आतंक के खिलाफ ये अभियान चला दो। अफजल की और कसाब की हस्ती को मिटा दो। और इंसाफ हो रहा है तो इंसाफ खुल के हो। गुजरात के कातिल को भी सूली पे चढ़ा दो। लोगों से कि अगर कौम पे जब वक्त बुरा आएगा तो यही नौजवान अपने सीनों को अपनी ढाल बनाकर कौम की हिफाजत करेगा। तो दोस्तों, इन लोगों को, बुजुर्गों को इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, जमकर मुकाबला यहाँ ईमान करेगा। बहुत अच्छे। जब भी वार थक गए जब भी वार परफेक्ट भाई, कहां आवाज गई? आवाज कहां गई? छोड़ो यार। कि जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, जमकर मुकाबला यहाँ ईमान करेगा। और मुनसिफ न तो हाकिम, न हुकूमत, न अदालत, जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा। और ये हमारी कौम जो है इन्नल्लाह मअस साबिरीन को पढ़ने वाली है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि हम उम्मत मोहम्मदिया हैं। अब हमको ये नहीं बताया गया कि एक गाल अगर कोई मारे तो दूसरा गाल हाजिर कर दो। हम जवाब देना जानते हैं। लेकिन हम इन्नल्लाह मअस साबिरीन पर अमल करने वाले लोग हैं। लेकिन हमें उनसे बहुत ही यकीनन तकलीफ है जो हमारी पूरी कौम को फिरका परस्ती के चश्मे से देखते हैं। वो अब्दुल हमीद को भूल गए, ब्रिगेडियर इस्मान को भूल गए, एपीजे अब्दुल कलाम को भूल गए। अरे आओ हमारे साथ चलो, हमारा साथ दो ना दो। कसम खुदा की हमारे ऊपर सिर्फ हमसे जो वफा की तवक्को है उसे भी तुम मत पूरा करो। आओ सरहदों पर चलो, हमारे पीठ पर नहीं हमारे सीनों पर गोलियों के निशान मिलेंगे। मैं चैलेंज करता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं आखिरी में कि सुनने का अगर दम हो तो एक बात बता दूं। सुनने का अगर दम हो तो एक बात बता दूं।
इस मुल्क में क्या है मेरे हालात बता दूं। सुनने का अगर दम है तो एक बात बता दूं, इस मुल्क में क्या है मेरे हालात बता दूं। अरे छुप छुप के वार करना तो बुज़दिल का काम है। आ आ आ सामने से लड़, तेरी औकात बता दूं।